नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, क्या समझेंगे उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे किन्हीं 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताइए आप, तो आप मुझे किन के नाम बताएंगे? महात्मा गांधी, नेताजी पटेल, सरदार पटेल और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और ऐसे मैनी मोर। लेकिन क्या आप में से किसी को खुदीराम बोस जी के बारे में पता है? नहीं। हाँ, उनके बारे में बात करेंगे लेकिन आगे किसी नेक्स्ट पार्ट में। अभी इस बार लिस्ट में उनका नाम नहीं है। आज ऐसे ही हम ग्रेट बट अननोन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का शेरवीस एजुकेशन अड्डा विद इजी फंडा में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के देखते हैं हमारे पहले फ्रीडम फाइटर के बारे में। पर्दा खुल गया और ये वीडियो देखिए। तेरा रहमान रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। जिन महिला के बारे में आपने देखा वो है भिकाजी कामा जी। ये हैं भिकाजी कामा। अब आगे इनके बारे में अगर हम बात करें ये हैं, शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट द इंडियन फ्लैग इन द अदर फॉरेन लैंड एंड अदर कंट्री। ठीक है, और इनको हम लोग जो मेन इम्पॉर्टेंट है ना जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि क्या इनको हम कहते हैं मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया। मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया का खिताब इनको दिया गया है। आपने खुद ही देखा, तो क्या आप पहचान पाए कौन है? क्या आपको समझ में आया कौन है? नहीं ना, इसलिए आगे बात करते हैं। अब इन दो महिलाओं को देखिए, मतलब इन दो रानियों को देखिए। ये रानी कौन हो सकती हैं? मैं तुम्हें हिंट के लिए बता दूं, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। अब दूसरा नाम जो आ रहा होगा वो तो ये आ रहा होगा बेगम हजरत महल, ये वो भी नहीं है। सोचो। अच्छा, ये देखो, ये उनसे भिड़ रही हैं। किनसे? अंग्रेजों से। अब बताओ ये कौन हो सकती हैं? कोई आइडिया? नहीं, मैं बताती हूँ। ये है रानी वेलु नाचियार। ये क्वीन थी शिवगंगा स्टेट की, जो अभी तमिलनाडु साइड में है। सॉरी। और ये मतलब कि ये जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 का, रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो तो भाई एक दशक बाद हुआ है ना। ये कब तक की रानी थी? 1780 टू 1790, समझ रहे हो? तो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉर लड़ी थी। उससे पहले रानी वेलु नाचियार लड़ी थी उनसे, और इनको तमिल में वीरमंगाई कहते हैं। वीरमंगाई इसका मतलब दी स्ट्रॉन्ग लेडी, यही है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? अब कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में अगर कई जगह आपने इनके बारे में देखा ही होगा। ये बहुत फेमस शख्सियत है। इनके बारे में मैंने भी कई जगह देखा था ना। अभी इस रिसर्च के दौरान तो मुझे ऐसे पता चल गया, वैसे इनके बारे में मैंने कई जगह देखा था। मैं आपको बता दूँ, लक्ष्मी सहगल वो रिवॉल्यूशनरी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उस समय की एक स्वतंत्रता सेनानी है, एंड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, और जो इंडियन नेशनल आर्मी उर्फ आज़ाद हिंद फौज थी उनकी एक ऑफिसर हैं। और ये जब मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स अफेयर भी थी जब आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी। ठीक है, और लक्ष्मी जी को कॉमनली सब लोग यहाँ पे इंडिया में कैप्टन लक्ष्मी बुलाते हैं। जिनसे अभी बोलोगे तो अगर कैप्टन लक्ष्मी बोलेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये बर्मा में एक प्रिजनर के रूप में कैद थी। अब बढ़ते हैं अगले रिवॉल्यूशनरी की तरफ। हमारे जो अगले हैं वो है कुशल कोनवार। कुशल कोनवार एक लौते व्यक्ति थे जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लास्ट फेज में जिनको फांसी लगी थी। सोचो,
है ना। अब इनकी स्टोरी समझ लेते हैं कि यार किस खुशी में, मतलब किस खुशी में या किस वजह से इनको फांसी लगी थी, क्या हुआ था ऐसा, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि असम के एक निवासी होते हैं, ये एक असम के निवासी होते हैं। तो क्या होता है कि 10 अक्टूबर 1942 को एक ब्रिटिश मिलिट्री जो ट्रेन होती है वो पटरी से उतर जाती है, डिरेल हो जाती है फ्रॉम सरूपाथर रेलवे स्टेशन, जो कि अभी असम में है ना। तो उस समय के फ्रीडम फाइटर थे, तो इनको ब्रिटिश सरकार ने इनको अरेस्ट कर लिया एज इस शक में कि हाँ भाई ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इंसिडेंट में। पता है उस मिलिट्री ट्रेन में क्या होता है, उस मिलिट्री ट्रेन में ब्रिटिश अमेरिकन आर्मी पर्सन थे, साथ में कुछ इक्विपमेंट्स भी थी जो कि डिरेल्ड हो चुकी थी, जिनकी वजह से बहुत मौत हुई ना, बहुत लोगों की जाने गई, है ना। अब इनको देखो, ये यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया है। ये है शहीद बाजी राउत। 12 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिटिशर्स की गोली खाई थी। जिस समय हम अभी हम भी गेम ही खेल रहे थे, जिस समय हम गेम खेलते होते, जिस समय हमारी पढ़ाई पे फोकस होती, उस समय ये देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस समय इन्होंने सीने पर ब्रिटिशर्स की गोली खाई थी। जस्ट इमेजिन ऑफ दिस। सो अगर इनकी कहानी की अगर हम बात करते हैं तो ये लेट मी गो अहेड, बाजी राउत, इनके बारे में बात करते हैं। तो राउत वॉज अ बोर्ड बॉय, मतलब एक बोर्ड बॉय थे। और ये जब ये ना एक ऐसी कंपनी से, मतलब एक उससे जुड़े थे, क्या बोल सकते, पार्टी से जुड़े थे जिनका नाम था बानर सेना। ये मेंबर थे बानर सेना, यानी कंपोज ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक ग्रुप था, तो उसके मेंबर थे। तो इनको ना एक एज अ वॉलंटियर खड़ा कर दिया गया नदी के किनारे। यार देखो, किसी को भी आर पार नहीं ले जाना है, ठीक है, टू कीप वॉच बाई दी ऑन द रिवर एट नाइट। तो रात के समय इनको नदी के साइड पर निगरानी रखनी थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश पुलिस आता है, ब्रिटिश पुलिस फोर्स उसको ऑर्डर करती है कि भाई हमको पार करवा दो, नदियाँ पार करवा दो, है ना, नदी पार करवा दो हमको। तो ये मना कर देते हैं, क्योंकि भाई इनको यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिली है, उनको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि इन ब्रिटिशर्स मतलब इस नदी पे ध्यान रखना। नदी पे ध्यान कैसे रखेंगे, किसी को भी जाने नहीं देना है ना। फिर बस इतना उन्होंने मना कर दिया कि सर वी कांट टेक यू, बस धाया कितने सन के दिमाग थे। लक्ष्मण, मैं इनकी नहीं बात कर रही हूँ, ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूँ, है ना। इनके साथ लक्ष्मण मलिक और फगू साहू के ऊपर भी फायरिंग हुई थी, अकेले ये नहीं थे। अब आगे हमारी जो लास्ट स्टोरी तो यही थी। तो धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ लास्ट तक जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी प्लेलिस्ट भी देखा करें, उसको सेव कर लें, अनसंग हीरोज़। और अगर वीडियो में जो भी नॉलेज मिली वो इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आगे के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में जब वीडियो आए तब आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक टाटा।